नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब ने, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं पहले ज़रा तर्जमा करके आपके आर्टिकल की 3 फिगर्स हैं और उसी पे आपका कमेंट लेता हूँ, और फिर एक और बड़ा दिलचस्प जो डिजिटल करेंसी वाला मामला है और बिजली कैसे उसके साथ जुड़ी हुई है। मगर मैं पहले ये उर्दू में नाज़रीन अर्ज़ कर दूँ साथ साथ कि पाकिस्तान की जो रियासत है इस वक्त वो एक ट्रायो को रिप्रेजेंट करती है, जो एक करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, प्रॉफिट हंगरी लोग हैं, इसके बाद ब्यूरोक्रेट्स और ये तमाम लोग अमीर हैं, रियासत गरीब है, ये डॉक्टर साहब का कहना है। और 7 फिगर्स दिए हैं इन्होंने। टोटल जो हमारा बैरूनी कर्जा है वो 31 मार्च 2025 में 130.310 अरब डॉलर है, और जो हमारा अंदरूनी कर्जा है वो रुपीज़ PKR 89.834 ट्रिलियन है। और ये हमारी ये जो अंदरूनी कर्जा है ये हमारी अपनी टोटल वसूलियों का 7 गुना है। डॉक्टर साहब, पीपल टेल अस, यहाँ आते हैं हुक्मरान, उनके दोस्त, ये वो हमें ये बताते हैं कि मैशत माशाल्लाह परवाज़ कर रही है। ये आपके फिगर ज़रा मुख्तलिफ बताते हैं, तो क्या हकीकत क्या है डॉक्टर साहब? जी, हकीकत काजी साहब, आपने देखा कि मैंने इस आर्टिकल में बताया कि थोड़े से मैक्रो नंबर बेहतर हो जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हुकूमत जो है मुसलसल कर्जा लेकर अपना काम चला रही है। और आपको एक और फिगर देता हूँ, कल ही जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने 10.3 ट्रिलियन के नए नोट पब्लिक जो है छापे हैं। यानी कि आखिरी 2 महीनों में इतनी ज़्यादा रियासत को कर्जे की ज़रूरत पड़ गई है, किताबों को बैलेंस करना है क्योंकि 10 जून को बजट आना है। तो असल हकीकत लोगों को नहीं बताई जाती कि इस वक्त वफाकी हुकूमत की ये हालत है कि वो अपने तमाम तर टैक्सेस को डेट सर्विसिंग में दे और सूबों को उनका हिस्सा दे, तो वो तो जो उनको सूद की मद में अदा करना है वो भी पूरा नहीं कर सकती, उसके लिए भी उसको मज़ीद कर्जा लेना पड़ता है। यानी कहा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो इस कदर डेट ट्रैप में है कि अब उसको सिर्फ सूद की अदायगी के लिए भी कुछ अमाउंट के लिए भी कर्जा लेना है। तो इसका मतलब है कि बाकी तमाम अखराजात, जिसमें डिफेंस भी शामिल है, वो तमाम अखराजात दरअसल कर्ज़ों से पूरे हो रहे हैं। अब ये हकीकत नहीं बताई जाती कि भाई ये कर्जे जो हैं ये जब आप लेते हैं तो फिर आप बेजा टैक्स लगाते हैं लोगों के ऊपर, और जब बेजा टैक्स लगाते हैं लोगों के ऊपर तो एक तो उनकी ज़िंदगी बहुत ख़राब होती है और दूसरी आपकी मईशत भी तबाह होती चली जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है जब वो उनको ओवर टैक्स करेंगे तो वो कहाँ से लगाएंगे इतना मुनाफा के वो 11%। अब आप देखिए ना, इस वक्त डिस्काउंट रेट कहने को इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में है, तो फिर ये आप 11 और बैंक से लेंगे तो वो आपको 15% पे देगा। तो इस वक्त फिर इसका मतलब ये है कि जो हम और आप टैक्स दे रहे हैं वो सेठों की जेब में जा रहा है, बैंकों वालों की, और हम सिर्फ इसलिए सारा कर्जा दे रहे हैं कि वो हम बैंकों को दे सकें। तो ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। डॉक्टर साहब, आपने करेंसी नोट छापने की बात की है कि इतने करेंसी नोट जो है वो छापे गए हैं। अभी जो खबर आ रही है वो ये भी आ रही है कि तजवीज़ दी गई है कि 5000 के नोट पर पाबंदी लगा दी जाए क्योंकि ये रिश्वत जो है उसको बढ़ाता है। तो क्या ये तजवीज़ कितनी कारगर और कितनी दुरुस्त है? ऐसा हो जाना चाहिए? देखिए, जिस मुल्क के अंदर आपने इतना कैश जो है वो रखा हो कि वो उतने बड़े नोट रखे हों, तो वो तो जाहिर है इसमें मालिक को खुद भी जाहिर कर रही है कि यहाँ मईशत डॉक्यूमेंटेड नहीं है। जिन ममालिक के अंदर वो तो कॉफ़ी भी पीते हैं तो वहाँ भी कुछ सेंट भी लगे तो वो भी अपने डेबिट कार्ड से पे करते हैं। आजकल करेंसी रखने का रिवाज ख़त्म है। अगर आप यूरोप जाएं या अमेरिका जाएं, 100 का अगर वहाँ नोट निकाले तो वो तो मेरे ख्याल में हैरान और परेशान हो जाए, और ज़्यादा निकाल तो शायद पुलिस को ही बुला लें। तो ये हरकतें जो हमने की हैं उसकी वजह से अब ये हालत है कि जो मतवाज़ी मईशत है वो असल मईशत से भी बढ़ गई है। टैक्सेस जो हैं वो हमने बेजा लगाए हैं, और उससे ये हुआ है कि कुछ लोग तो अमीर हो गए हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त सूद की मद के अंदर ही बैंकों की इनकम आप देखें तो खरबों में पहुंच चुकी है। तो ये कौन सी रियासत होती है जिसमें आप अपने लोगों पे टैक्स लगा कर अमीर लोगों को जेबें भरें? और रियासत चलाने के लिए जो है वो तो चाहिए कि आमदनी और खर्चे ऐसे हों कि डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी अहम बात है आम आदमी के लिए। आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माई बैंक जिसमें उन्होंने कहा जी कि अब तो हम
वो सादिक और अमीन और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए आपके जो इंटरेस्ट रेट हैं उनको हम जो है फ्लोटिंग कर रहे हैं। अब एक तरफ हम 12-15% पे रियासत इन बैंकों से लोन लेती है और हमें ये इतला दी गई और फिर मियाँ शाहिद साहब ने मिनिस्ट्री से पता भी करवाया तो उन्होंने कहा जी ये कौमी बचत वालों को भी हम कहेंगे। मियाँ साहब आपके हवाले से बात कर रहा हूँ कि भाई आप भी पैसे कहीं और ले जाएं। सो इट मीन्स के नो इट बैंक्स हैव बीन गिवन अ फ्री हैंड कि वो जनाब ये फ्लोटिंग हो 2% दें 3% दें। ये क्या कहानी है डॉक्टर साहब? जी हाँ, ये फिर दूसरा जुल्म बहुत बड़ा है कि एक तरफ तो वो हुकूमत को सारा पैसा देकर वहाँ से पैसा कमा रहे हैं, उसके ऊपर हुकूमत भी खुश है कि कुछ टैक्स आ जाता है, मगर आम लोगों के लिए जो उसके मुताबिक फिर देखिए इन्होंने तो याद होगा आपको प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट कहा था। ज़िया-उल-हक के साहब के ज़माने में जब इस्लामाइजेशन का दौरा हुआ तो उन्होंने इंटरेस्ट का वर्ड ही बदल दिया। उन्होंने कहा नहीं, बैंक अब इंटरेस्ट पे काम नहीं करते पाकिस्तान में, बल्कि वो सो कॉल्ड हमारे साथ प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग कर रहे हैं। कौन सी प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग कर रहे हैं वो हमारे साथ? वही उन्होंने एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा हुआ है, उसी से गवर्नमेंट को चार्ज कर रहे हैं, उसी से हमें पैसा दे रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि नहीं, अब आपको तो कुछ नहीं देंगे, आपको तो वही 3-4% देंगे, फ्लोटिंग देंगे, इस्लाम का नाम भी लेंगे मगर सूद खोरी भी करते रहेंगे। और ये इसलिए किया जा रहा है कि जब आपने देखा ये तरमीम आई थी 26वीं, तो उसमें जो आर्टिकल हमारा 38 है उसमें डाल दिया गया है कि हम अगले साल तक सूद खत्म कर देंगे। अब सूद खत्म नहीं होगा, सिर्फ उसका नाम बदल। मतलब डॉक्टर साहब मैं ये कहूँ वक्त कम है क्योंकि बुरी खबर है ऑल दोज पीपल हु पुट देयर सेविंग्स या जिनके पेंशन फंड हैं या ये, तो इसका मतलब ये है कि वो आइंदा ये कौमी बचत की तरफ तो बाद में आऊँगा, पता नहीं उसका क्या, अभी शायद ये ना हो, मैं किसी को पैनिक कम नहीं फैलाना चाहते। मगर डॉक्टर साहब मैं एक और बात से पूछना चाहता हूँ, वो कह रहे हैं जी 2000 मेगावाट बिजली ज़्यादा है, इससे हम डिजिटल करेंसी पैदा करेंगे। डॉक्टर साहब मैं तो मैशियत का कोई ख़ास अहम स्टूडेंट नहीं हूँ, मगर आप तो खैर एक बड़ा जय्यद नाम है, ये क्या है, ये कहाँ से, ये क्या मैशियत है? देखिए जी ये भी एक बिल्कुल ही इसमें एक एडिशन करता जाऊं डॉक्टर साहब के 2000 मेगावाट बिजली डिजिटल करेंसी में ये कहा जा रहा है और ये अच्छी खबर दी जा रही है कि इससे पाकिस्तान जो है वो 25 अरब डॉलर की जो पोटेंशियल है इस करेंसी में उसको हासिल करने में मदद मिलेगी। आप क्या समझते हैं कि वाकईतन ये इतना बड़ा इनकलाब जो है वो आने जा रहा है? जी बिल्कुल भी नहीं, ये उसी तरह के जैसे चिन्नौट के अंदर से वो लोहा निकल आया था और पाकिस्तान खुशहाल हो जाना था कि बनी बनाई चीज़ें और सोना और लोहा निकल आया था। ये उसी तरह की गेम हो रही है। जो कौमें मेहनत नहीं करती वो क्रिप्टो के नाम के ऊपर लोगों को और धोखा देना चाहते हैं। और ये तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि भाई आप एक बिटकॉइन जो है वो बना भी लेंगे तो क्या कौम की दौलत में इजाफा हो जाएगा? कौम की दौलत में इजाफा होता है जब आप मैन्युफैक्चर करते हैं, जब आप चीज़ें लोगों को बना के देते हैं, जब आप उनको बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या बिटकॉइन आप एक्सपोर्ट किया करेंगे? इसके अंदर तो इतनी फ्लक्चुएशन होती है मार्केट में कि बहुत से लोगों ने इसको अपने मुल्कों में बैन कर रखा है। चाइना ने ईवी बनाई है, बैटरीज बनाई है, चीज़ें बनाई हैं, दुनिया के अंदर राज किया है। वो बिटकॉइन हमसे ज़्यादा जल्दी बना सकते थे, उनके लिए तो बिजली भी बहुत है, उनको तो ये ख्याल नहीं आया। मगर पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो लोगों को नई नई बत्ती के पीछे लगाकर बेवकूफ़ बनाने के माहिर हैं। कभी जो है वो आपको याद होगा वो जो स्कीम आई थी कर्जा उतारो वाली, वो भी आपको अभी तक याद होगी। तो इस तरह की हरकतें करके महज लोगों को, लेकिन सर इसमें जो क्रिप्टो करेंसी है इसमें अमेरिका जो है वो बड़ी दिलचस्पी ले रहा है और ट्रंप जो है वो बाकायदा तौर पर इसे दिलचस्पी ले रहे हैं। साथ जो बजट आ रहा है उस पर यह भी है कि IMF ने कह दिया कि गाड़ियां सस्ती करें और गाड़ियां इंपोर्ट करें। उस पर आप क्या समझते हैं? गाड़ियां सस्ती होनी जा रही हैं, आगे सोलर पर भी जो है वो उसके रेट कम हो गए हैं, उसका भी जो है वो बहुत सस्ता होने जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? जी वो कहते हैं आप इंपोर्ट ओरिएंटेड सोसाइटी रहें जहां आप कारें इंपोर्ट करें और याशिया करें, कभी अपनी कारें खुद ना बनाएं। चीन ने इस वक्त दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिक कारें बनाकर सबकी मार्केट डाउन कर दी, मगर हम चाहते हैं कि नहीं, हम सिर्फ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी रहेंगे। तो ये एक तरफ आप लोगों को किसी तरीके से भी नहीं चाहते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी जो है वो खुद कफील हो, खुशहाल हो। दरअसल ये IMF का भी एजेंडा यही है कि पाकिस्तान इसी तरह ही मांग तांग कर गुजारा करे, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी रखे और कभी भी दुनिया में उन ममालिक में शामिल ना हो सके जो दुनिया को चीजें बनाकर देते हैं और आगे बढ़ेंगे। या आपने जितना आप हमें एनलाइटन करते हैं, बहरहाल ये वो स्टेट है, स्टेट ऑफ अफेयर्स है जो वाकई वरीइंग